हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेकर के आई हूँ। और ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर नूतन उन्होंने मुझे भेजी है और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है विक्रांत और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिसको सुन करके आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और ये सब इस कहानी में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ ये कहानी क्या है। कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, सब तरफ चहल पहल है, लोग आपस में अपने दोस्तों से मिल रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद और ग्रुप में लोग खड़े हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है। और एक जगह एक लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है, वो कोई और नहीं, वो है विक्रांत। और वो हर आती जाती लड़कियों को तंग कर रहा है, छेड़ रहा है और उसके पास कुछ काम नहीं है, बस लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों को तंग करना। और एक दिन की बात है कि विक्रांत अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर में खड़ा हुआ था और साथ में ही वहाँ पे 3 लोग और भी खड़े हुए थे, सिमी, नूतन और संजय। तो अचानक सिमी देखती है कि एक लड़की डरी डरी सी, सहमी हुई सी कॉरिडोर में चलती हुई आ रही है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके सुनहरे लंबे बाल और आंखें बिल्कुल नीली नीली। और सिमी जैसे ही देखती है तो उसको लगता है कि अगर इसकी विक्रांत की नज़र इस लड़की पे पड़ेगी तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। और तभी वो लोग आंखों के इशारे से सिमी लोगों को बोलती है, अपने दोस्तों को, कि आगे की तरफ चलने के लिए। और वो सारे तीनों आगे की तरफ जाते हैं और लड़की के पास जा कर के उससे बात करने लग जाते हैं। और विक्रांत जब उस लड़की को देखता है तो उसका मुंह खुला कि खुला रह जाता है। वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाता हुआ जाता है, उन लोगों को, सिमी को और नूतन को धक्का देके अलग करता है, उस लड़की के पास खड़ा हो जाता है और बहुत ही ऊंची आवाज़ में पूछता है कि नाम क्या है उसका। लड़की डरी डरी धीरे धीरे आवाज़ में बताती है, नीलिमा। और फिर बस वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है और नीलिमा बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं आंसर भी करती जाती है। जब सिमी ये देख रही होती है तो वो एकदम से नीलिमा का हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ लेके चली जाती है और साथ में धीरे धीरे ये भी बोलती है कि इस लड़के से दूर रहना, ये बहुत ही ख़राब लड़का है। और फिर उसके बाद अब तो ये होता है कि वो नीलिमा जब भी इधर उधर जाती है तो वो विक्रांत उसका पीछा करता है, उसको बहुत तंग करता है, उसको छेड़ता रहता है, जिसकी वजह से नीलिमा बहुत परेशान हो जाती है और वो विक्रांत की शिकायत भी लगा देती है। और फिर लेकिन कुछ होता नहीं है, बात आती है और चली जाती है। तो एक दिन की बात है कि नीलिमा अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठी हुई थी, तो तभी वो देखती है कि विक्रांत अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। और विक्रांत धीरे धीरे चलता हुआ नीलिमा की टेबल के पास आके रुक जाता है और वो एक बॉटल, जो कि कोक की बॉटल जो झूठी थी, नीलिमा पी रही थी उससे, उसको लेता है और पीना शुरू कर देता है। जब नीलिमा ये देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो गुस्से में उसको डांटना शुरू कर देती है। और लेकिन विक्रांत को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो गंदी सी हंसी हंसता है और साथ में फ्लाइंग किस भी देता है उसको। जब नीलिमा को ये देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो उठती है, उसके गाल में एक थप्पड़ मार देती है। और थप्पड़ पड़ते के साथ ही आसपास बैठे लोग बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं और लोगों को हंसता हुआ देख जो विक्रांत है वो एकदम वापस मुड़ता है और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। और उसके बाद वो 2 दिन तक कॉलेज में आया नहीं और जब तीसरे दिन आता है तो वो एक अलग ही विक्रांत होता है, बहुत सीधा साधा, बिल्कुल चुपचाप से रहने वाला लड़का। और जब लोगों ने देखा कि विक्रांत ऐसा हो गया है तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि एक थप्पड़ ने उसको इतना चेंज कर दिया। और लेकिन ये लोगों को ये नहीं पता था कि उस नीलिमा के साथ कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जिसका किसी ने भी सोचा नहीं होगा। तो एक दिन नीलिमा को रुकना पड़ा अपने कॉलेज में काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी और क्लास करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और वो टाइम था दिसंबर का और दिसंबर में तो वैसे भी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो नीलिमा जल्दी से पैक करती है और अपने घर की तरफ जाने के लिए चलना शुरू कर देती है। वो रोड के ऊपर आके खड़ी हो जाती है ताकि कोई ऑटो या कोई बस मिल जाए। लेकिन उस दिन स्ट्राइक थी, कुछ भी नहीं मिला उसको, तो वो पैदल ही चलना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ी दूर पहुंची थी
कि अचानक एक गाड़ी उसके पास आके रुकती है और गाड़ी में से 4 लड़के बाहर निकलते हैं। वो नीलिमा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। कब उसको, लेकिन नीलिमा बार बार बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाना है बहुत, लेकिन लड़के लोग कुछ भी नहीं सुनते। तो तभी अचानक एक बाइक नीलिमा के पास आके रुकती है और जब नीलिमा उसमें देखती है कि कौन है तो वो विक्रांत था। ये उसको उस वक्त ऐसा लगा जैसे कि मूवी में जब कोई हीरोइन को गुंडे छेड़ रहे होते हैं तो हीरो उसको बचाने के लिए आता है। आज नीलिमा को वैसे ही फीलिंग हो रही थी। वो मुस्कुराती है और फिर विक्रांत इतना लंबा चौड़ा था, उसको देख करके सारे जो चारों लड़के थे वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर विक्रांत बोलता है कि आज स्ट्राइक है और रात भी बहुत हो रही है, सेफ नहीं है नीलिमा तुम्हारे लिए, तो मैं तुमको ड्रॉप कर दूँगा। तो नीलिमा मान जाती है, हल्का सा मुस्कुराती है और पीछे बैठ जाती है। बाइक चल रही होती है, चलते चलते अचानक वो थोड़ी देर के बाद वो रोकता है बाइक और बोलता है विक्रांत कि नीलिमा मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है, तो तुम रुको मैं लेके आता हूँ। वो जाता है केमिस्ट, वहाँ से मेडिसिन लेके वापस आता है और फिर वो चलने लग जाते हैं। अभी वो कुछ टाइम आगे ही पहुँचे थे तो अचानक विक्रांत बोलता है नीलिमा एक काम करते हैं, पहले मैं दवाइयाँ अपनी माँ को दे देता हूँ और उसके बाद मैं तुमको ड्रॉप कर दूँगा। नीलिमा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फिर कुछ टाइम के बाद विक्रांत अपने घर के बाहर पहुँच जाता है और बाइक से उतर के नीलिमा को बोलता है तुम रुको मैं अभी आता हूँ ये मेडिसिन दे के। और वो अभी चल रहा होता है तो अचानक फिर वो मुड़ जाता है पीछे। मुड़ने के बाद वो नीलिमा को बोलता है नीलिमा बहुत ठंड भी हो रही है तो और बहुत शाम हो गई है, तुम अंदर आ जाओ और फिर उसके बाद दवाई दे करके हम चलते हैं। और नीलिमा अंदर आ जाती है और फिर वो जो मेडिसिन का लिफाफा जो था वो उसको पकड़ाता है नीलिमा को और बोलता है कि माँ का रूम सामने है, तुम वहाँ पे उनको दे दो दवाई और मैं पानी लेके आता हूँ। नीलिमा वो लेकर के चल पड़ती है दवाइयाँ लेकर के और रूम के अंदर घुसती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। और अभी वो थोड़ा सोच ही रही होती है तो एकदम से आवाज़ आती है और डोर बंद हो जाता है। वो पीछे मुड़ के भागती है डोर को खोलने के लिए, लेकिन डोर बाहर से लॉक था और वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता ही नहीं है डोर। वो कोने में बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है ज़ोर ज़ोर की, और लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जितना भी रोना था क्योंकि विक्रांत को फ़र्क ही नहीं पड़ा इसका। तो तभी वो थोड़ी देर में सुनती है कि बहुत सारे लड़कों की आवाज़ें आ रही है, हंस रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। वो की होल से झाँक के देखती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है। ये वही लड़के थे जो उसको छेड़ रहे थे, गाड़ी में से निकल के जो आए थे। ये देख के उसे बहुत डर लग जाता है। अभी वो कुछ सोचे उससे पहले ही डोर एकदम खुलता है और सारे के सारे लोग अंदर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद नीलिमा को विक्रांत बोलता है लड़कों को कि इसके हाथ पकड़ लो। वो लड़के उसके हाथ पकड़ लेते हैं और विक्रांत उसके बाल को पीछे पकड़ता है और उसके गालों में ज़ोर ज़ोर की थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। और साथ में ये भी बोलता रहता है कि बहुत थप्पड़ मारने का शौक़ था ना, तो वो इतना मारता है कि वो उसको बहुत नीलिमा चिल्लाती है छोड़ने के लिए, तो वो नहीं सुनता। और फिर अपने दोस्त से जलती हुई सिगरेट लेता है और उस सिगरेट से वो उसके हाथों को जलाना शुरू करता है और फिर उसके बाद वो लोग उसके साथ गलत करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब रोज़ का ये हो गया, नए नए लड़के आते हैं उस घर में, नीलिमा को टॉर्चर करते हैं और चले जाते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि विक्रांत आता है और आज वो एक नया ही बात सोच के आया था, नया टॉर्चर सीख के आया था क्योंकि उसको करना था। और वो अंदर आता है, आने के बाद वो लड़कों को बोलता है कि नीलिमा के हाथ पैर को पकड़ लो, और उसके दोस्त नीलिमा को धक्का देते हैं, ज़मीन में गिरा देते हैं और अपने पैरों से उसके पैरों को, हाथों को दबाने शुरू कर देते हैं। नीलिमा चिल्लाती है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। फिर वो विक्रांत जल्दी से कैंडल निकालता है, उसको जलाता है और उसकी वैक्स नीलिमा को जलाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर डालना शुरू कर देता है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। नीलिमा ज़ोर ज़ोर की चिल्लाती है और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसके वहाँ पे। और फिर इतना टॉर्चर करने के बाद वो सारे लड़के गलत काम करके फिर निकल जाते हैं। और एक दिन की बात है कि विक्रांत बहुत जल्दी आता है और आने के बाद वो
लड़के भी उसके साथ होते हैं और वो जल्दी से कुछ पिलाता है नीलिमा को। नीलिमा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके घर में कभी भी पुलिस आ सकती है। नीलिमा को लपेट करके वो लड़कों की मदद से वो उसको दूसरे घर में शिफ्ट कर देता है। और फिर एक दिन तो वो ऐसी हालत हो जाती है कि वो कुछ और ही सोच के आता है। वो उस वक्त हैवान लग रहा था। उसके हाथ में, एक हाथ में तो नाइफ जैसा कुछ था और दूसरे हाथ में उसके ड्रायर था, हेयर ड्रायर। और फिर वो अंदर आते हैं, उसके बाद नीलिमा का साथ टॉर्चर करते हैं। उसके बाद वो नीलिमा के बाल पीछे से पकड़ता है और उसको शेव करना शुरू कर देता है। पूरे बाल उसके निकाल करके उसको फ्लोर में फेंकता है। जगह जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है नीलिमा के सर से। और फिर उसके बाद वो हेयर ड्रायर का प्लग अपने दोस्त को बोलता है कि लगाओ और ऑन करो। ऑन करते हैं प्लग को, हेयर ड्रायर शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी को जलाना शुरू कर देता है वो उस जलते हुए हेयर ड्रायर से। जबकि एक अगर हमको ज़रा सा हाथ गर्म चीज़ में लग जाए तो हमें इतना पेन होता है। सोचो कि वो तो पूरी बॉडी को हेयर ड्रायर से जला रहा था। नीलिमा चिल्लाती है बहुत ज़ोर ज़ोरों की, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर एक आदमी साइकिल से जा रहा था, वो आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस चौकी जाके सब कुछ बताता है। पुलिस की बहुत बड़ी एक टीम आती है उस घर में उस आदमी के साथ। और जब नॉक करते हैं तो डोर खुलता है। एक आदमी जैसे ही पुलिस को देखता है वो अंदर की तरफ भागता है और सारे पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और आकर के सबको पकड़ लेते हैं। एक कमरे से बहुत ही दर्द भरी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा है धीरे धीरे। जब पुलिस वाले अंदर जाके देखते हैं तो एक लड़की ज़मीन में लेटी हुई है। उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है और उस जगह जगह से वो जली कटी हुई सी है पूरी बॉडी उसकी, और वो बहुत कमज़ोर सी है। पुलिस एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उसको हॉस्पिटल भेजते हैं। वहाँ पे उसका बयान लिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन वो इतना पेन था उसको, उसके अंदर के पार्ट भी ख़राब हो चुके थे और लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। और वो लड़के लोग अरेस्ट हो गए हैं, उनको जेल हो गई है, लेकिन उन्होंने एक लाइफ तो ख़राब ही कर दी वैसे। तो अब मेरी कहानी यही ख़त्म होती है। लेकिन कहानी ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी, उन लड़कियों को जो कि अकेली रहती हैं, अकेली घूमती हैं, वो ध्यान से चलें और अपने सेफ रहें। और इसके साथ ही मैं कहानी ख़त्म करती हूँ। फिर जल्दी मिलती हूँ नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।